हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल रेजोनेंस इंदौर पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, उसमें अपन ने 3-4 वीडियोस कवर कर लिए, 3-4 लेक्चर्स मतलब कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं और मेटलर्जी में हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है जिसमें हमने 2 स्टेप किए थे ना, फर्स्ट स्टेप और 2 स्टेप कर लिए थे। बाकी का जो है अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपन क्लास। आ जाइए। ठीक है, देखो ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स अपन ने इसको कंटिन्यूस इसलिए लिख दिया क्योंकि अपन वहीं से इसको क्या कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो मेटलर्जी पता है, एक बार फिर से एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। मेटलर्जी क्या था कि जब हम हमारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ओर में से, तो वो कहलाएगा मेटलर्जी। द प्रोसेस फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, अब मेटलर्जी करते हैं, मैंने बोला था मेटलर्जी जो कर रहे हैं वो प्रोसेस जो है डिपेंड कर रहा है ओर्स पे, इम्प्योरिटीज पर, लेकिन हमने कलेक्टिवली जो है कुछ प्रोसेस कॉमन कर दिए हैं, यूनिवर्सल कर दिए हैं। तो जैसे कि कौन कौन से, कि क्रशिंग ग्राइंडिंग ऑफ ओर, ये हमको करना पड़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ और एनरिचमेंट ऑफ और, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और एंड रिफाइनिंग ऑफ और। आज हम इसको देखने वाले हैं। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने लास्ट जो है ओर को सेलेक्ट किया था, उसके बाद में हमने ओर को पकड़ा, क्रशर में डाला और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमको पता चला कि इस ओर में तो इंप्योरिटीज है भैया, इसमें तो गंदगी अटैच है, गैंग और मैट्रिक्स, तो हमने उसको साफ कर दिया, उसको बोल दिया कंसंट्रेशन ऑफ। और 2 प्रोसेस किया था, हाइड्रोलिक वॉशिंग विद वाटर और मैग्नेटिक सेपरेशन। जिस बच्चों ने देख लिया हो वो अपन इसको कंटिन्यू करें, अगर नहीं देखा हो तो बच्चों पहले वाला वीडियो भी देख लो, वहां से अपने सीबीएसई में बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है ना, तो वहां से आप वो देख लो। उसके बाद में अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड प्रोसेस जो है अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अब हमको क्या करना है, ओर हमारी प्योर तो हो चुकी है। ठीक है, प्योर मतलब प्यूरी प्योर नहीं हुई भैया, पूरा प्योर तो इसमें कोई शुद्ध नहीं होता, इतना शुद्ध तो दुनिया में कोई है ही नहीं इस दुनिया में ना। आप बोलो प्यूरी प्योर, प्यूरी प्योर तो कुछ है ही नहीं। हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त वस्त कोई सब ऐसे ही है, दोस्ती यारी कोई काम नहीं आती भैया। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हमारा जो ओर है वो अभी साफ तो हो चुका है बट पूरा साफ नहीं हुआ है। ठीक है, वो हम उसको और बाद में कर लेंगे, वो है हमारा रिफाइनिंग में। लेकिन अभी हम ओर को जितना हमने साफ किया उसमें से अब मेटल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेटल निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसी टॉपिक को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ठीक है, तो आ जाओ इसको अपन शुरू कर लेते हैं। चलो क्या लिखा है पढ़ते चलेंगे। थर्ड स्टेप है अपना, in order to extract the metal from their ore, first they are converted into their metal oxide, then further they are reduced to obtain metal। देखो बहुत प्यारी बात बोली गई है बच्चों, वो ये बोली गई है कि आप पता है आपको कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। ये तो हम लोगों को पता है, छोटा छोटा बच्चा जानता है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। एक बार फिर भी रिएक्शन लिख देते हैं कि मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव मेटल ऑक्साइड, ये तो पता है हमको। ठीक है, अब ये बोला गया है कि इस मेटल ऑक्साइड को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब जानते ही हो ना, ऑक्सीजन का निकालना। ऑक्सीजन निकाल दो, अगर मेटल ऑक्साइड में से मैं ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो क्या बच गया, मेटल। और यही तो चाहिए था कि मेटल दे दो भैया, मेटल मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए, ठीक है, वो हम आगे करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करें, हमारी ओर को मेटल ऑक्साइड में तो कन्वर्ट कर लें, फिर उसके बाद हम करते रहेंगे। क्या करें, ओर को मेटल ऑक्साइड में, देन मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ओर को ऑक्साइड में ले जाने के लिए हमारे पास में 2 प्रोसेस है ना। तो इस देखो ये लिखा है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। पहले ओर को ऑक्साइड में ले जाएंगे, फिर ऑक्साइड से मेटल को कन्वर्ट कर लेंगे। थोड़ा फास्ट हो गया, स्लो कर लेते हैं। पहले हम हमारे ओर को कन्वर्ट करेंगे उसके ऑक्साइड्स में, देन ऑक्साइड में से मेटल निकाल लेंगे। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो हम हमारे ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके ऑक्साइड में, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में 2 प्रोसेस है। एक का नाम है कैल्सिनेशन, दूसरे का नाम है रोस्टिंग। ठीक है भैया, ये वो रोस्ट नहीं है जो तुम लोग करते हो, रोस्टिंग वोस्टिंग नहीं, ऐसा नहीं करना भैया, ये दूसरा रोस्टिंग है। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस हम समझते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना।
कि हमको हमारे ओर को किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। तो दो प्रोसेस से कर सकते हैं, आइदर कैल्सिनेशन और सेकंड इज रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन हम कब करेंगे, आओ पढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस अ कार्बोनेट की ओर, मतलब जितनी भी ओर हो जिसमें कार्बोनेट हो उसको हीट किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स मेटल ऑक्साइड। मतलब कि यहां पे हम देखो, मैंने तुम्हें ओर की टेबल नोट करवाई थी, वहां से जितनी भी कार्बोनेट्स की ओर्स है उसमें हम कैल्सिनेशन करेंगे। और कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, कार्बोनेट की जो ओर्स है उसको हीट कर देंगे, और हीट करेंगे एयर की एब्सेंस में। अब आप में से बच्चे बोलेंगे कि सर एयर की एब्सेंस में हीट कैसे करोगे, आपके पास में से कौन सी दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई। अरे भैया, हीट करेंगे, एयर रखेंगे, बस उतनी ही रखेंगे जितनी हमारे कंबशन के लिए रिक्वायरमेंट हो। हम उतना एक्सेस में ना कर दें कि वहां पे एडिशन होने लग जाए। ठीक है, रखेंगे तो सही बट कम रहेंगे, लिमिटेड अमाउंट में, बड़ी कैलकुलेटेड रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी कार्बोनेट की ओर को हीट कर रहे हैं एयर की एब्सेंस में। इससे क्या होगा, हमको हमारा ऑक्साइड मिल जाएगा। आओ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसको कैलेमाइन बोलते हैं। कैलेमाइन इज ओर ऑफ जिंक और उसका फॉर्मूला है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। अगर मैं इसको हीट करता हूं, ये लो डेल, ये क्या साइन है, हीट का साइन है। अगर मैं इसको हीट करता हूं और यहां पे लिख देता हूं कैल्सिनेशन करा रहा हूं मैं भैया, इसका क्या करा रहा हूं, कैल्सिनेशन, तो क्या होगा, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 निकल जाएगी। और हमको यही तो चाहिए था, हमारा मेटल ऑक्साइड, तो मिल गया हमको हमारा मेटल ऑक्साइड। बस यही तो चाहते थे कि मेटल ऑक्साइड मिल जाए कैसे भी करके। तो पहला प्रोसेस में हमको हमारा मेटल ऑक्साइड मिल चुका है। कैसे किया, कैल्सिनेशन किया। कब करेंगे, कार्बोनेट की ओर होगी। कैसे करेंगे, हीट करेंगे, किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में। बहुत सिंपल, उसका ऑक्साइड बना दो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल ली। नेक्स्ट, रोस्टिंग। ठीक है, इन दिस प्रोसेस कंसंट्रेटेड और इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो कैल्सिनेशन में हमने ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया था, रोस्टिंग में हम प्रेजेंस में करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। उसको करेंगे एब्सेंस में, इसको करेंगे प्रेजेंस में। उसको किया था एब्सेंस में, इसको करा था प्रेजेंस में। उसको किया था कार्बोनेट की ओर के लिए, उसको किया था कार्बोनेट्स की ओर के लिए, और इसको हम करने वाले हैं सल्फाइड की ओर के लिए। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि भाई आपको और दे दिया कि दिस इज द और, which process will you follow to obtain the or to obtain the metal oxide। तो आप क्या करोगे, चेक करोगे, कार्बोनेट की ओर तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड की ओर तो रोस्टिंग। बस सिंपल सा है। ठीक है, एग्जांपल जैसे मान लो ZnS। अब देखो, इससे पहले एग्जांपल मैंने जिंक का ही था, जिंक की दूसरी ओर लिखी थी ZnS जिंक कार्बोनेट। हाँ, अब मैंने ZnS का क्या करूंगा, मेरे को दिख गया सल्फाइड की ओर है तो मैं रोस्टिंग करूंगा। रोस्टिंग कैसे होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो प्लस O2 हीट तो करना ही है। अब यहां से वापस ZnO और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर, तो ये बन गया हमारा वापस से मेटल ऑक्साइड। यही तो चाहिए था। ठीक है, तो समझ में आ गया, कैल्सिनेशन रोस्टिंग, सार ये निकलता है कार्बोनेट की ओर होगी तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड की ओर होगी तो रोस्टिंग। एक को करेंगे एब्सेंस में, एक को करेंगे प्रेजेंस में। मेटल ऑक्साइड हमारा मिल चुका है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में दो प्रोसेस, पहले ओर को कन्वर्ट किया उसके ऑक्साइड में, हो गया। अब हम मूव करते हैं कि ऑक्साइड ले तो आए, लेकिन हमारा काम ये नहीं था। हमारा काम था क्या, हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम हमारे ऑक्साइड में से मेटल को निकालना है। थर्ड प्रोसेस में ये तो चाह रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हाँ, तो अब देखो, अब इसके आगे हमको क्या करना होगा, इसके आगे की कहानी क्या होगी, ये चलो पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। क्या लिखा है, मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रिएक्टिविटी, दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज एज फॉलोज। मतलब ये तो हमको पता ही है। फर्स्ट चैप्टर में जब हम तुम छोटे हुआ बच्चा करते थे तब हमने पढ़ा था कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उस सीरीज में मेटल्स जो है अरेंज की जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी वो टॉप, उससे कम तो कम, उससे कम तो कम, और नीचे जैसे नीचे आएंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो हम मेटल्स की रिएक्टिविटी के सीरीज के बिहाफ पे मेटल्स को 3 कैटेगरी में डाल रहे हैं, लो रिएक्टिविटी, मीडियम एंड हाई। ठीक है, तो इन कैटेगरी के बिहाफ पे हम इनको क्या करेंगे, निकालेंगे मेटल ऑक्साइड से इनके मेटल्स। अब एक बात ध्यान रखना,
जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर कर मेटल ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना कि जब मेटल खुद से रिएक्शन कर रहा है ना, मतलब उसको बाहर से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, हमने उसकी रिएक्टिविटी के साथ कुछ नहीं किया, उसकी रिएक्टिविटी ही इतनी खतरनाक थी कि उसने खुद से काम कर लिया। तो जब वो खुद से काम कर लेगा, खुद से बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी। तो मेटल ऑक्साइड की बॉन्ड की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे, क्योंकि वो खुद से रिएक्शन करते हैं। अगर मैं लो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बोलूं, अगर मैं उनकी वैसे रिएक्शन नहीं करना पसंद करते, बट जैसे तैसे जबरदस्ती मैं पकड़ पकड़ा के उनकी रिएक्शन करा देता हूं, तो उनकी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? कम होगी। है ना? अरे मान लो दो दोस्तों में लड़ाई हो चुकी है, जबरदस्ती आपने हाथ लगा, हाँ बोला अरे मिल लो मिल लो मिल लो, जबरदस्ती उनकी दोस्ती करवा दी, वापस से वैसी दोस्ती हो पाएगी क्या? नहीं। तो इसी तरीके से ये रिएक्शन होना ना तो चाहती नहीं थी, हमने जबरदस्ती करवा दी, हमने मान लो वहां पे मेटल को गर्म कर दिया, इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती लूज करवा दिए और बॉन्ड बनवा दी, ठीक। बट बॉन्ड जो बनेगी ना वो इतनी स्टेबल नहीं बनेगी। तो कहने का सार ये है कि लो रिएक्टिव मेटल से और मीडियम रिएक्टिव मेटल से मैं कुछ ना कुछ ऐसा सीन करके मेटल निकाल सकता हूं, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं, बट हमने यहाँ पे डाला है कि हम मेटल को 3 कैटेगरी में डाल रहे हैं, लो, मीडियम एंड हाई, ठीक है। अभी मैं सीरीज बनाऊंगा फिर देखते हैं अपन। चलो सबसे पहले हम लिख रहे हैं लो रिएक्टिव के बारे में। देखो लो रिएक्टिव कौन? जो हाइड्रोजन से नीचे है। मैं एक बार फिर से सीरीज लिख देता हूं, के Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H, ठीक है। अब इसके जो नीचे आने वाले हैं वो इधर लिख रहा हूं, Cu Hg Ag Au Pt, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट हैगी अगरतला, औरंगाबाद और पटना में, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है, बता ही चुका हूं। अब देखो हाइड्रोजन के नीचे वाले कौन है? ये है। तो ये सारे को मैं कौन सी कैटेगरी में डाल रहा हूं? लो रिएक्टिव मेटल्स। इसका मतलब ये है अगर ये लो रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इनके ऑक्साइड्स को आपको सिंपली हीट करना है और आपको आपका मेटल मिल जाएगा। क्या करना है? सिंपली हीट करना है, ज्यादा कुछ करने का नहीं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड अपने पास में है HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड है, क्या करना है? हीट करना है। तो ये लो भैया हीट कर दिया, तो जैसे हीट किया मर्क्यूरी बार ऑक्सीजन बार, मेटल मिल गया और बल्ले बल्ले हो गई अपनी। तो हमको तो मेटल ही तो चाहिए था, बस आसानी से मिल गया अपने को अपना मेटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। किसके केस में? सिर्फ लो रिएक्टिव के केस में। क्यों? क्योंकि वापस से वही, क्योंकि बॉन्ड जो बनी थी वो इतनी स्टेबल नहीं थी, तो वो सिंपली हीट करने पे वापस से टूट गई। यस और नो? ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको किसका करना है? सिर्फ लो रिएक्टिव केस में, कि आपको सिर्फ हीट कर देना है, ठीक है। पूछ लिया जाए मान लो कि लो रिएक्टिव मेटल का आपके, वो बस जनरल पूछ रहा है कि इफ यू हैव ए oxide of low reactive metal, then how will you obtain the metal from their metal oxides? तो आपने मेटल तो बताया नहीं उसने, तो आप बोल देना कि as the metal oxides are of low reactive metal, so the bond will be lesser attractive, so it will be broken easily by the application of heat। और एग्जांपल दे दो और काम हो जाए और आगे बढ़ो। हाँ, अब मीडियम रिएक्टिविटी, अब थोड़ा सा कैच आ रहा है यहाँ पे से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मीडियम रिएक्टिव हो गया। अब मीडियम रिएक्टिव है मतलब सीरीज पकड़ लेते हैं एक बार वापस से। ये देखो सीरीज मीडियम में बोल रहा हूँ, एल्यूमिनियम जिंक Fe Pb ये सब जो है ये मीडियम रिएक्टिव वाले। मीडियम रिएक्टिव वाले मतलब ना बहुत ज्यादा ताकतवर ना बहुत ज्यादा कमजोर, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? मीडियम है। अच्छा, रिएक्टिविटी डिफाइन कैसे कर रहे हैं मेटल्स की? जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो अच्छा मेटल कहलाता है, ठीक है। बट कुछ कुछ मेटल्स लूज तो सभी करेंगे लेकिन आनाकानी करते हैं, अरे नहीं दे रहे यार, बाद में ले लेना, समय आने दो, ऐसा वैसा, ठीक है। तो जो जल्दी देगा वो अच्छा मेटल, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब वो उसकी टेंडेंसी टू द लूज इलेक्ट्रॉन इज ज्यादा। मीडियम रिएक्टिविटी वालों की क्या होती है? बीच में कहीं लाई करती है, मतलब वो दे भी देते हैं बट आसानी से नहीं देते, और लो रिएक्टिव वाले जो मेटल्स हैं वो देना ही पसंद नहीं करते, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम जिंक फेरस आयरन और ये लेड जो है अपने मीडियम रिएक्टिव है, तो इनके लिए अगर ऑक्साइड्स हैं तो अपने को क्या करना होगा? इनके ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए सिंपली हीटिंग नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि इनकी मीडियम रिएक्टिव है, मतलब बॉन्ड जो है स्टेबल कहीं ना कहीं है, ज्यादा नहीं है बट कहीं ना कहीं है। तो हमको क्या करना है? आफ्टर ऑल हमको क्या करना है? ऑक्सीजन को निकालना है। देखो मेटल ऑक्साइड है,
मेटल ऑक्साइड है, मुझे इसमें से क्या माइनस करना है, O2 माइनस करना है, तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। अब याद करो O2 मुझे माइनस करना है मतलब ऑक्सीजन रिमूव करना है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। और अगर मुझे रिडक्शन करना है तो मुझे इतना तो पता है कि सर मुझे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो है रिडक्शन करता है, ठीक है। LIC एजेंट क्या करता है, LIC करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी सर रिड्यूसिंग एजेंट को आप ले आओ तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लो कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या यूज कर सकते हो, कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास में ये है जिंक, ठीक है। क्या है, जिंक है। जिंक ऑक्साइड मिल गया मुझे, मीडियम रिएक्टिविटी। जिंक ऑक्साइड मिल गया मुझे, मीडियम रिएक्टिविटी। मुझे इस ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल में, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि हीट करने से नहीं होगा, तो मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देता हूं, कार्बन। कार्बन के साथ में रिएक्शन करी तो क्या होगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को उड़ा ले जाएगा, CO प्लस Zn बार, ये मिल गया हमको हमारा मेटल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम देयर मेटल ऑक्साइड, एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, ठीक है। एक और कैसे बन सकता है, जैसे मान लो तुम्हारा ये है आयरन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरे पास में आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, आयरन का अपने पास में ऑक्साइड है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एल्यूमिनियम को भी डाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि हमको पता है, याद करो ये ना, ये एल्यूमिनियम क्या है, हाई रिएक्टिव है, तो यहां से इसको क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ने भी क्या किया, आयरन का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो एल्यूमिनियम भी हम क्या कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड को निकालने, मेटल निकालने के लिए मेटल ऑक्साइड से, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, यहां पे क्या एनर्जी भी निकलती है इसलिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। ये किस लिए किया, ये किया हमने मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए। लो रिएक्टिविटी वालों के लिए हीट कर लो तो मेटल मिल जाएगा, मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो तो मेटल मिल जाएगा। कार्बन है, एल्यूमिनियम अपने पास में रिड्यूसिंग एजेंट यूज है। बट वापस से कैच आ गया, क्या कि सर ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये तो हाई रिएक्टिव मेटल्स है। हाँ, अब हाई रिएक्टिव मेटल्स तो रिड्यूसिंग एजेंट से भी नहीं काम कर रहे, हीट करने से तो कर ही नहीं रहे। रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे तब भी वो अपनी ऑक्सीजन नहीं निकाल रहे, तब भी वो रिडक्शन नहीं करने दे रहे, तो फिर करे क्या, क्या करे, सोचो सोचो क्या करे। फिर तो देखो एक ही उपाय बचता है और वो है करंट के झटके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्योंकि क्या, करंट से अच्छे अच्छों के करपच्चे उड़ जाते हैं ना, जो ज्यादा ही तेज चल रहा हो उसको करंट के झटके दे दो तो वो भी सीधा हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरीके से जब हमारे पास में हमको मेटल एक्सट्रैक्ट करने का कोई प्रोसेस नहीं बचा उसके ऑक्साइड से हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए, तो हम वहां पे करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। पढ़ते हैं क्या लिखा है, द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स हैव हाई रिएक्टिविटी आर स्टेबल, पता ही है बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। Thus they cannot be reduced by using reducing agent, नहीं कर पाएंगे, बोल ही दिया अपन ने। So in order to extract these electrolytic is used, मतलब अब हमको रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेनी होगी, बिजली की मदद लेनी होगी। बिजली मतलब करंट, नॉट बिजली, बिजली को बिजली से रिलेट ना करें, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, बोल दिया अपन ने। जब आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेने वाले हो रिडक्शन कराने के लिए तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं किसमें करते कैसे। जैसे मान लो आपको सोडियम क्लोराइड है आपके पास में, इसका आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है और आपको इसमें से सोडियम निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक कंटेनर लेना होगा, ले लिया, चलो ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया सोडियम क्लोराइड बट इन मोल्टन फॉर्म, सोडियम क्लोराइड बट इन
मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म में क्यों डाला? क्योंकि देखो मोल्टन फॉर्म में हम नहीं डालेंगे, सॉलिड फॉर्म में डाल दोगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था क्या कि आयनिक कंपाउंड्स डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली इन मोल्टन फॉर्म, नॉट इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो आपने मोल्टन फॉर्म में डाल दिया, 2 रॉड भी डाल दी, ये ले लो। ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं प्लस माइनस से कंटेनर को बंद कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो NaCl था वो अपने इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+Cl- Na+Cl-, इससे बहुत सारे Na+ होंगे और बहुत सारे Cl- होंगे। ठीक है, अब एक कंसेप्ट याद रखना कि PaO पॉजिटिव अनोड ऑक्सीडेशन, मतलब अनोड की जो रोड है हमारी वो कैसी है? पॉजिटिव है। और यहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमारी जो अनोड की रोड है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। कैसे होगा? जैसे देखो, अब ये मान लो इसकी पॉजिटिव रोड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव भागेगा कि नेगेटिव भागेगा? अपोजिट चार्ज भागते हैं ना एक दूसरे की तरफ, सेम चार्ज तो एक दूसरे की तरफ रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव की रोड थी तो क्लोरीन माइनस इसकी तरफ भागेगा। अब क्लोरीन माइनस भागेगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैसे करेगा? कि अनोड पे रिएक्शन होगी, वो क्या होगी कि Cl- कन्वर्ट होगा Cl में और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ऐसे ही बहुत सारे Cl- होंगे, कन्वर्ट Cl में और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। 2 क्लोरीन मिलके क्या बना लेंगे? Cl2 गैस। तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि हमारे एनोड के पास से Cl2 गैस निकलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, निकलने तो हमको क्या करना, हमको तो सोडियम निकालना था। सोडियम कहाँ गया सर? आओ आओ आओ, रुको रुको रुको, जरा सब्र करो, सोडियम भी अभी आएगा। ठीक है, तो देखो अब हमको पता चला क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए वो किधर चले गए? कैथोड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हमको पता है सोडियम के पास कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो पॉजिटिव कहां भागेगा? नेगेटिव की तरफ। तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या? मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का गेन वही करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, वो स्टेबल नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए भागेगा। भागो कैथोड की तरफ, भागो 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 कैथोड की तरफ। ठीक है, अब कैसे जाएगा कि भाई Na+ जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन छोड़ के आया था उसको देख गया भंडारे में, भैया इलेक्ट्रॉन बट रहा है, तो ये पहुंच गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम। ऐसे बहुत सारे सोडियम मेटल होंगे आपके, सोडियम के आयन होंगे जो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होके Na बना लेंगे। ठीक है, हाँ, वापस वही दिमाग लगा लो कि 2 क्लोरीन जो है क्लोरीन गैस बना रहे थे, तो सर 2 सोडियम जो है 2 सोडियम गैस बनाएंगे। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा मत करो यार, साइंस की गड़बड़ नहीं करते इसे। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से हम धीरे धीरे नोट करेंगे कि सोडियम मेटल धीरे 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 सोडियम मेटल जो है यहाँ पे डिपॉजिट होता जा रहा है। और हम यही तो चाहते थे कि हमारे को हमारा सोडियम मेटल मिल जाए। तो इस तरीके से हमने हमारे सोडियम मेटल को डिपॉजिट कर लिया। ये क्या था? हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, किसकी मदद से? क्या? इलेक्ट्रिसिटी से। क्या याद रखना है कि एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। हमारा जो सोडियम मेटल है हमको वो एनोड पे कैथोड पे डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। हमारा मेटलर्जी के 3 स्टेप हो चुके हैं, फाइनल स्टेप बचा हुआ है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल मिल चुका है, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका मेटल मिल चुका है। अब अगले स्टेप में, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम हमारे मेटल को साफ सुथरा कर लेंगे। थोड़े बहुत डाउट्स हो रहे हैं कि हाँ यार हो सकता है कहीं इधर उधर से आया हुआ है, घुमा हुआ लड़का है, तो थोड़ा बहुत इम्प्योर हो सकता है, तो उसको और प्योर अपन कर लेंगे। ठीक है, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में, जिसको हम बोलते हैं, वो टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, एंड एज यूजुअल अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, उनको बोलो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन अपने लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।